रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान हुआ करता था। रामू बहुत मेहनती था। रामू एक गरीब किसान था। लगभग उसके पास 50 डिसमिल जमीन थी, लेकिन रामू मेहनती होने के कारण उसके खेत में लगभग 30 से 40 बोरी अनाज उग जाते थे। रामू के उसके माँ के सिवाय इस दुनिया में और कोई नहीं था। रामू और उसकी माँ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करते थे। रामू अपने खेत में जोरों शोरों से काम कर रहा था। कुछ महीनों बाद रामू की फसल अच्छी होती है। रामू बहुत खुश था। इस साल भी अगली साल की तरह मेरे खेत में अच्छी फसल हुई है। माँ के लिए एक अच्छी सी सुंदर साड़ी खरीदूंगा। अब चलो घर चलता हूँ, दोपहर हो गया है। कल फसल की कटाई भी करनी है। अगली सुबह होते ही रामू अपनी फसल की कटाई करता है। रामू कुछ घंटों में सारी की सारी फसल की कटाई कर लेता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे वाह, इस साल तो अगली साल से भी ज्यादा अच्छा फसल हुआ है। इस साल कुल 47 बोरी अनाज हुआ है। अगले साल से 3 बोरी ज्यादा। अगले साल तो मात्र 34 बोरी ही अनाज हुआ था। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये सब मेरे मेहनत का फल है। भगवान सभी को देख रहे हैं। जो ज्यादा मेहनत करता है उसे फल जरूर मिलता है। तभी तो लोग बोलते हैं मेहनत का फल मीठा होता है। चलो इन बोरियों को घर ले जाता हूँ। माँ इस साल की फसल को देखकर खुश हो जाएगी। रामू अपने घर जाता है। घर जाने के बाद रामू, अरे ओ माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। इस साल हमारे खेत में अगले साल से भी ज्यादा फसल हुआ है। इस साल कुल 37 बोरी अनाज हुआ है। अगले साल सिर्फ 34 बोरी ही अनाज हुआ था। इस साल 4 बोरी ज्यादा हुआ है। ठीक है रामू बेटा, तुम बहुत ही ज्यादा मेहनती हो, इसलिए तुम्हारे खेत में ज्यादा बोरी फसल होती है। बेटा रामू, तुम दूसरों किसानों को ही देख लो। उनके पास लगभग 1 एकड़ से भी ज्यादा खेत है, फिर भी उनके खेत में ज्यादा से ज्यादा 50 बोरी ही अनाज उगता है। बस बेटा, मुझे इस बात की चिंता लगी रहती है कि तुम जल्द से जल्द शादी कर लो। मैं अपने पोते पोती का चेहरा देखकर ही जाऊंगी। बस बेटा, मेरे यही इच्छा है। नहीं माँ, आप तो मेरी अभी से शादी कराना चाहते हो। मुझे अभी शादी नहीं करनी। चलो माँ, अब मैं शहर जाने के लिए निकलता हूँ। जल्द से जल्द अनाज की बोरियों को बेच कर आना है, वरना बहुत भीड़ हो जाएगा। सारे गांव के किसान अनाज बेचने के लिए आते हैं। रामू अपनी बैलगाड़ी में सारी की सारी अनाज की बोरियों को लादकर शहर की ओर निकल जाता है। अरे रामू बेटा, इस साल की फसल को कहाँ बेचने के लिए जा रहे हो? इस साल की फसल को बेचने के लिए बलरामपुर जा रहा हूँ। बलरामपुर में अच्छे दामों में अनाज बिकता है। अगर काका आपकी भी फसल की कटाई हो जाए तो आप भी बलरामपुर अपने फसल को बेचने के लिए चले जाना। आपको बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। अरे हाँ रामू बेटा, हम जरूर अपनी फसल को बलरामपुर बेचने जाएंगे। भला कौन अपनी फसल को अच्छे दामों में नहीं बेचना चाहेगा। वैसे रामू बेटा, इस साल तुम्हारे खेत में कुल कितने बोरी फसल उगा है? हाँ काका, इस साल मेरे खेत में अगले साल से ज्यादा फसल हुआ है। इस साल मेरे खेत में कुल 37 बोरी अनाज उगा है। अरे वाह रामू बेटा, बहुत बढ़िया। तुम्हारे 50 डिसमिल खेत में बहुत ही ज्यादा अच्छा फसल हुआ है। रामू बेटा, तुम सही में बहुत ही ज्यादा मेहनती हो। भला तुम 50 डिसमिल खेत में 87 बोरी अनाज उगा रहे हो, और हमारा आलसी नालायक बेटा बिरजू 2 एकड़ जमीन में मात्र 100 बोरी ही अनाज उगा पाया है। चलो रामू बेटा, अब मैं चलता हूँ। सारी फसल को बैलगाड़ी में लादना होगा। रामू शाम को सारी की सारी फसल को बेचकर घर वापस लौटता है। रामू क्या देखता है, उसकी माँ जमीन पर बेहोश लेटी होती है। रामू तुरंत ही उसकी माँ को डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर उसकी माँ का चेकअप करता है। थोड़ी देर में डॉक्टर रामू के पास आता है। चिंता मत करो रामू, तुम्हारी माँ को कुछ नहीं हुआ है। कोई भी किसी प्रकार की बीमारी नहीं है। बस तुम्हारी माँ के फेफड़े में बाल घुस गया है। लेकिन रामू,
इसका समय के साथ इलाज न किया जाए तो यह बहुत घातक भी हो सकता है और तुम्हारी माँ का सांस फूलने के कारण जान भी जा सकता है। हमको इसका सर्जरी करना होगा, जिसमें लगभग 70 से 80 हजार रुपए लगेगा। डॉक्टर साहब, आप पैसों का चिंता न करें, जल्द से जल्द मेरी माँ का ऑपरेशन करने की तैयारी करें। मैं आपको कल ही पैसे लाकर देता हूँ। रामू ऐसा कहकर अपने घर को चला जाता है। बेचारा रामू बहुत उदास हो जाता है। रामू सोचने लगता है कि वह भला 50,000 कहाँ से लाए। मेरे पास तो सिर्फ 20,000 रुपए है और माँ के इलाज के लिए 70,000 रुपए लगेगा। भला 50,000 मैं कहाँ से लाऊं? मुझे 37 बोरी अनाज का सिर्फ 20,000 रुपए मिला है। अगर मैं खेती करूंगा तो बहुत दिन लग जाएगा। भला मैं क्या कर सकता हूँ? अरे हाँ, मेरे 50 डिसमिल जमीन को सेठ बंशीधर के पास बेच आता हूँ, जिससे मुझे लगभग 3 से 4 लाख रुपए मिल जाएगा, जिसमें से मैं 70,000 रुपए का माँ का इलाज करा लूंगा और बचे हुए पैसों से छोटी सी खेत लेकर फिर से खेती करूंगा। रामू सेठ बंशीधर के पास जाता है। रामू सेठ बंशीधर को जो हुआ सारी की सारी बात रोते रोते भावुक होकर बताता है और अपनी जमीन को बेचने की बात करता है। सेठ बंशीधर उस गांव के सबसे अमीर इंसान और सेठ थे। साथ ही वह बहुत ही नेक इंसान है। वह गरीबों की मदद करते हैं और हर रोज गरीबों को खाना खिलाते हैं। गांव के लोग सेठ बंशीधर को गरीबों का मसीहा कहते हैं। सेठ बंशीधर रामू की बात सुनकर बहुत ही ज्यादा भावुक हो जाते हैं और रामू को बोलते हैं, रामू, तुम्हें जमीन बेचने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे दुख को समझ सकता हूँ। वह इस गांव की माँ है और साथ ही मेरी भी माँ है। रामू, मैं तुम्हें 70,000 रुपए देता हूँ। तुम अपनी माँ का इलाज कराओ और 20,000 रुपए मेरे तरफ से। तुमको जब भी पैसे मिले तुम 50,000 को वापस कर देना। और हाँ, मैं तुमसे ब्याज भी नहीं लूंगा। तुम एक मेहनती किसान हो। रामू सेठ बंशीधर को बहुत बहुत धन्यवाद करता है। रामू अपनी माँ का ऑपरेशन करता है। कुछ महीनों बाद रामू की माँ ठीक हो जाती है। अब रामू और उसकी माँ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करते हैं। अगर दोस्तों आप सभी को हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। धन्यवाद।